लेकिन उससे पहले यशवंत जी, who can be better than you to tell us, sir, कि यशवंत जी नहीं है, आई विल टॉस इट ओवर टू हमारे नेक्स्ट गेस्ट पुनीत। 67 में से 44 सर्वेज, कमला हैरिस, थोड़ा सा शार्प रिएक्शन, व्हाट इज योर टेक सर? Nishant, all these surveys, the polls will amount to nothing. जी, जैसे भी किसी आपके पहले गेस्ट ने बोला कि जो अर्ली वोटिंग जो डेमोक्रेट्स हमेशा करते थे, उसमें से रिपब्लिकन्स ने उसमें भी have done a great job in get out to vote effort. और उसके बाद अभी मैं पोलिंग स्टेशन पे खड़ा हूँ, वहाँ पे फ्लायर बांट रहा हूँ, सैंपल बैलेट दे रहा हूँ, और हमने देखा है कि अभी सवेरे वोटिंग ब्रिस्क थी, अभी क्वाइट है. आई बिलीव दैट देयर इज एन एज फॉर प्रेसिडेंट ट्रम्प दिस टाइम, बिकॉज जो मुद्दे हैं, जो इश्यूज हैं, क्यों मैं वापस इश्यूज पे आ रहा हूँ, क्योंकि वही अब इस साल ड्राइव कर रहे हैं इस इलेक्शन को. और खासकर जब अब कमला हैरिस के देखें, शी हैज बिकम एन एलीटिस्ट पार्टी. जो आपने पहले इंट्रोडक्शन में कहा था, माइक जैगर आए थे, रिकी मार्टिन आए थे, ओपरा विंफ्री आई थी, ये सब एलीटिस्ट हैं, ये सब पैसे वाले लोग हैं. नो, द डेमोक्रेटिक पार्टी इज नॉट seen as the hard working Americans party. It is seen as the people with money and rich. और जो ब्लू कॉलर लोग हैं, जो रिपब्लिकन पार्टी को अब सपोर्ट कर रहे हैं, वो इशू, वो सपोर्ट में आगे हैं. तभी तो यूनियन. अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बात बताई है. हमारे साथ जो खास मेहमान है, मैं उनसे ये सवाल जरूर पूछूंगा, लेकिन हम कुछ दिखाने वाले हैं. ग्राउंड से वो रिपोर्टिंग आप देख रहे हैं, वेंकट जी हैं, शिवा जी हैं, लेकिन अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूं वो बहुत इंटरेस्टिंग है. देखिए, अमेरिका में हो रहे चुनावों को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं. जरा बाइट दिखाइए. To me, it's all about democracy. I mean, I look at Donald Trump and I see what he did on January 6th. Ted Cruz was part of that whole insurrection, and I just don't think that they're fit to govern. And the Democrats have a plan, and they want to help the people, and I think they have the right answer. I believe Trump has Texas in a solid lead here. I think down ticket as well. We're fighting to save our country from high taxes, lawfare, and a whole host of other items that I believe are very important to keep a republic alive. ये देखिए, अब मैं आपको एक ऐसे सज्जन से इंट्रोड्यूस करा रहा हूं who is friend with कमला हैरिस, और उनका मैं स्वागत करूंगा. आपका स्वागत है सर. नवनीत जी, नवनीत चुग जी हमारे साथ हैं. नवनीत जी, एक बड़ी अजीब सी बात है. मेरे साथ पुनीत हैं, जो कि प्योरली रिपब्लिकन हैं, ट्रम्प सपोर्टर भी हैं. इंटरेस्टिंग है बात, पुनीत ने यह सवाल किया कि कमला हैरिस को कौन सपोर्ट कर रहा है. ओपरा विंफ्रे, मिक जैगर, कैटी पेरी, क्रिस्टीना एंग्रेला, वो एलिटिस्ट हैं. लेकिन कमला हैरिस ने जो फंडिंग इकट्ठा की, कैंपेन फंड्स इकट्ठे किए, वो अलग अलग पॉकेट से किए. अनलाइक डोनाल्ड ट्रंप, जिनके मेन फंड रेजर इलॉन मस्क निकले, और उनको पब्लिक ने नहीं बल्कि कुछ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने फंड दिया. अब ये दोनों चीजें अपने आप में एक आयरनी है, डायकॉटमी है, कि कमला हैरिस को सपोर्ट एलीट कर रहे हैं, लेकिन फंडिंग सबसे आ रही है. कमला हैरिस को इन चुनावों में आप कैसे देख रहे हैं? कमला हैरिस को बहुत जनों ने पैसे दिए हैं, और ये जो लफ्ज़ है एलीट, ये उसके साथ उनको नहीं सूट करता, क्योंकि उन्होंने सारी उम्र पहले प्रोसिक्यूटर, फिर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, फिर अटॉर्नी जनरल, फिर सेनेटर, फिर वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने 40 साल अपना काम गवर्नमेंट के लिए किया है, लोगों के लिए किया है. और वो आईवी लीग बहुत नंबर 1 कॉलेज में नहीं पढ़े, और वो बहुत अमीर नहीं है. जो वो लफ्ज़ एलीट है वो उनके साथ तो जुड़ता ही नहीं है. और हाँ, ये बात सही है कि काफ़ी हॉलीवुड के स्टार्स ने उन्होंने सपोर्ट किया है, पर वो भी इसलिए कि उनको वुमेन का बहुत सपोर्ट है. क्योंकि 3 साल हुए, और जब ट्रम्प प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट जस्टिस बनाए थे, उन्होंने अबॉर्शन को इलीगल कर दिया है. उस कारण से 60% ऑफ वुमेन, महिला कंट्री की, आर इन सपोर्ट ऑफ कमला हैरिस. और वो उनको गवर्नमेंट का बहुत एक्सपीरियंस है, और स्टेबल है बिल्कुल, और सारी उम्र पब्लिक की आई में रहे हैं, पर कोई स्कैंडल नहीं हुआ है.
अगर हम ट्रंप को देखें तो वहाँ सिर्फ स्कैंडल ही स्कैंडल है, बैंक्रप्सीज है, 80 फेलिनी चार्जेस हैं, और अगर वो प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं तो सिर्फ इसलिए कि उनको जेल ना जाना पड़े, पहले दिन वो अपने आप को माफ़ कर देंगे। ये प्रेसिडेंट के पास पावर है। सो आई थिंक इंडिया के लिए, दुनिया के लिए, अमेरिका के लिए बहुत अच्छा होगा अगर कमला हैरिस जीत जाएंगी, और मेरे को पूरा यकीन है कि वो जीतेंगी। ओके नवनीत जी, मैं इस पर आ रहा हूं। अगली मैं अपने पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा, ब्रेकिंग से पहले इंडिया कनेक्शन, क्योंकि नवनीत जी ने उस चीज का जिक्र कर दिया है, तो एक बार दिखा देते हैं इंडियन कनेक्शन कमला हैरिस का। लेके आइए जरा उसको, क्यों करिए आप विपिन मेरे साथ, मेरे सहयोगी पीसीआर में प्रोडक्शन कंट्रोल रूम जिसे हम लोग कहते हैं। आइए जरा कमला हैरिस का इंडियन कनेक्शन जो है वो मैं आपको दिखाता हूं बिग वॉल पर। आइए, अब इसको लेकर बड़ा इंटरेस्टिंग हमारे पास इंसाइट्स हैं, वो मैं समझना चाहूंगा। ये देखिए, 60 साल की कमला हैरिस भारतीय अफ्रीकी मूल की हैं। अब मैं हमारे दोनों एम्बेसडर से इस पे एक रिएक्शन जरूर लूंगा। नेक्स्ट, मां श्यामला गोपालन का ताल्लुक चेन्नई से है, और वो अपनी कहा जाए मिडिल क्लास या हम्बल बैकग्राउंड को बहुत ज्यादा बताती हैं। हमने देखा जैसे जैसे चुनाव का पीक कर रहा था, उनकी माताजी की तस्वीरें ज्यादा एक्स पर ज्यादा पोस्ट हो रही थी। श्यामला गोपालन 1958 में उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गई, नंबर 1। नंबर 2, पिता डोनाल्ड जैस्पर हैरिस जमाइका के हैं। ओके, नेक्स्ट दिखाइए जरा। और यह भी कंट्रोवर्सी हुई कि वो अपने पिता को लेकर बहुत ज्यादा कुछ लिख नहीं रही हैं, बता नहीं रही हैं, यह भी कंट्रोवर्सी हुई। कमला जब 5 साल की थी तब माता पिता अलग हुए। नेक्स्ट दिखाइए, यहां पर अपनी मां के साथ अक्सर भारत आया करती थी, यह इंडियन कनेक्शन है उनका। नेक्स्ट, मां की मौत के बाद 2009 में उनकी अस्थियां लेकर चेन्नई आई थी। नेक्स्ट, ये दिखाइए, भाषणों में कई बार जिक्र किया कि मां ने उन्हें भारतीय संस्कृति से जोड़ा। नेक्स्ट दिखाइए, फिर ये हमारे पास चीजें हैं।